हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नमा स्टेशन। आज मैं एक रियल लाइफ पर बेस्ड क्यूट सी लव स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है फॉलिंग इन लव विथ माय फिलिपिनो मेट। तो बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। बर्ड एक 19 ईयर्स का अमेरिकन नेवी ऑफिसर है। कुछ दिन पहले ही वह इतने मिस वॉर से रिटर्न आया होता है, बट उसे फिर से फिलीपींस जाने का ऑर्डर मिलता है। फैमिली मेंबर्स परेशान, अभी तो आए हो फिर से वॉर के लिए जा रहे हो। बट इस बार उसे वॉर के लिए नहीं, किसी ऑफिशियल वर्क के लिए भेजा जा रहा था, तो फैमिली मेंबर्स को थोड़ी राहत मिलती है। बट फिलीपींस के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर हम हमारी हीरोइन ग्लोरिया को देखते हैं, जो कि बहुत ही सीधी सादी है। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मेड का काम करती थी। यहाँ बट फिलीपींस पहुंच जाता है। ऑफिस एंड घर का काम दोनों साथ में संभालना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लैंडलेडी कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक मेड अरेंज करती हूँ। नेक्स्ट डे वो सोफे पर लेटा होता है। डोरबेल बजता है। वो जाकर ओपन करता है। उसे बिना शर्ट के देखकर ग्लोरिया थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, जो कि बर्ड नोटिस करता है। अंदर जाकर एक टॉवल ओढ़कर बाहर आता है। देन पूछता है, तुम? वो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में उसे समझाने लगती है कि वो उसकी न्यू हाउसमेड है, बट समझ नहीं पाता। वो एक्शन करके बताती है तो बर्ड समझ जाता है। ओह, तुम्हें लैंडलेडी ने भेजा है ना। वो अंदर आते ही सब कुछ ठीक करके रखने लगती है। बर्ड इम्प्रेस होता है। बर्ड को सुबह के 4 बजे ऑफिस के लिए जाना होता है। वो देखता है ग्लोरिया ने ब्रेकफास्ट एंड टिफिन दोनों ही रेडी करके रखा है। वो ग्लोरिया को आवाज़ देता है। बाहर आता है तो ग्लोरिया को लॉन्ड्री करते हुए देखता है। वो कहता है, ग्लोरिया, इतने सुबह सुबह ये सब करने की क्या ज़रूरत है। वो उसे अंदर आने बोलता है। ग्लोरिया कहती है, क्यों सर, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? एक्चुअली फिलिपिनो फूड से अब तक बर्ड यूज टू नहीं हुआ था। उसे अमेरिकन वाले ब्रेकफास्ट चाहिए थे, तो वह ग्लोरिया को एक लिस्ट एंड पैसे देता है। सब लाकर रखने बोलता है। ग्लोरिया थोड़ी नर्वस हो जाती है। वो कुछ बोलना चाहती थी बट बोल नहीं पाती। बट उसे टिफिन के लिए थैंक यू बोलता है। देन चला जाता है। ग्लोरिया लिस्ट को देखकर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसमें क्या लिखा है। इवनिंग में जब बर्ड वापस आता है, पैसे एंड लिस्ट को वही देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है। ग्लोरिया से पूछता है, तुमने ये सब कुछ क्यों नहीं लाया? ग्लोरिया इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी। बट देन उसके बार बार पूछने पर बोलती है कि मैं स्टूपिड हूँ, मुझे लेटर्स एंड नंबर्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। बट उसकी प्रॉब्लम समझ जाता है। वो कहता है, किसने कहा कि तुम स्टूपिड हो? तुम स्टूपिड नहीं हो, तुम्हें डायलेक्सिया है। बस लेटर्स एंड नंबर्स को रीड करने में प्रॉब्लम होता है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगी तो और प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्लोरिया को याद आता है कैसे उसकी खुद की फैमिली उसकी इसी कमी की वजह से उसकी इंसल्ट करती थी। एंड एक तरफ बर्ड है जिसने ना कि उसके प्रॉब्लम को समझा बल्कि उसे हेल्प भी ऑफर किया। नेक्स्ट डे ग्लोरिया लंच बना रही थी। बर्ड आकर कहता है, ये सब बाद में करना, पहले यहाँ आओ। वो उसे डेली यूज वाले वर्ड्स इंग्लिश में पढ़ाने लगता है। धीरे धीरे दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। क्रिसमस पास था। बर्ड की फैमिली उसे क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए घर आने बोलते हैं। सब कुछ पैक करके वो जाने के लिए रेडी होता है। ग्लोरिया को अपना ध्यान रखने बोलता है। ग्लोरिया ने उसके लिए एक हैंडकरचीफ बनाया होता है जिसमें उसने सर बर्ड लिखा होता है, बट देने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वो चला जाता है। दूर जाने के बाद दोनों को एक दूसरे की कमी महसूस होने लगती है। एक दूसरे के लिए वो अपनी फीलिंग्स समझने लगते हैं। बर्ड का अमेरिकन वाले घर पर थोड़ा भी मन नहीं लगता। वो खोया खोया सा रहने लगता है। वो ग्लोरिया को मिस करने लगा था। वो अपने मॉम डैड को इस बारे में बताता है। मॉम कहती है, तुम एक मेड से शादी करोगे, लोग क्या कहेंगे? वो बोलता है, लोग क्या कहेंगे मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि वो मेरे लिए बेस्ट है। जैसे तैसे वो अपने मॉम डैड को मना लेता है। उसे और देर नहीं करना था, सो वो सीधे फिलीपींस के लिए निकल पड़ता है। वहाँ ग्लोरिया को देखकर उसके फ्रेंड्स भी समझ जाते हैं कि वो बर्ड को लाइक करने लगी है। ग्लोरिया कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिलीपींस आ जाता है। फ्रेंड्स उसे हैंग आउट के लिए बोलते हैं। उसे इंटरेस्ट नहीं होता। वो बाहर आकर ग्लोरिया के लिए बुके खरीदता है। घर आकर उसे ढूंढने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। वो उसे अपनी फीलिंग्स बताता है। सीधे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। ग्लोरिया उसे लाइक करती थी, बट इन सब के लिए इतनी जल्दी रेडी नहीं थी। उसके पास्ट रिलेशनशिप में उसने बहुत कुछ सहा था। उसे लग रहा था, इतना परफेक्ट बंदा मुझे ऐसे कैसे लाइक कर सकता है, ये भी मेरे एक्स की तरह मुझे छोड़ देगा। बट उसे यकीन दिलाता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो उसे सच में लव करता है, उसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता है। ग्लोरिया को फिर भी यकीन नहीं होता। वो चली जाती है। उसके फ्रेंड्स उसे समझाते हैं, सब इंसान सेम नहीं होते, तू हर किसी को अपने एक्स जैसे मत समझ। बट ऑफिस से जब घर आता है, ग्लोरिया वापस आ गई है ये देखकर खुश होता है। ग्लोरिया का लुक, स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब बर्ड के लिए मैटर नहीं करता। उसे बस इतना पता है कि ग्लोरिया उसके लिए परफेक्ट है। ग्लोरिया जिस तरह
उसका ख्याल रखती है वैसे कोई नहीं रख सकता। उसकी इन सब बातों से ग्लोरिया को फाइनली यकीन हो जाता है कि बड इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस है। तो अब क्या, वो भी शादी के लिए हाँ बोल देती है। बड बहुत खुश होता है। बट ये सब कुछ इतना इजी नहीं था। अमेरिकन नेवी ऑफिसर्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। पोस्टिंग के टाइम दूसरी कंट्री के गर्ल्स के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकते थे। सो दोनों को अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बट के भाई का कॉल आता है। मॉम की तबीयत खराब है। वो ग्लोरिया को साथ में लेकर जाना चाहता था बट वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि ग्लोरिया के पास वीजा पासपोर्ट कुछ भी रेडी नहीं था। सो ना चाहते हुए भी उसे ग्लोरिया को यहीं पर रखकर जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद ग्लोरिया के फैमिली को ग्लोरिया एंड बर्ड की शादी के बारे में पता चल जाता है। वो लोग उसे बातें सुनाने लगते हैं। तुझ जैसे स्टूपिड लड़की को कोई भी लाइक नहीं कर सकता। अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल, वो हमेशा के लिए तुझे छोड़कर जा चुका है। ग्लोरिया को गुस्सा आता है। वो रोते रोते घर चली आती है। नेक्स्ट डे सब डॉक्यूमेंट्स लेकर वीजा ऑफिस जाती है। पासपोर्ट तो सब मिल गया होता है बट वीजा ऑफिसर्स उसे वीजा देने के लिए मना कर देते हैं। उसे जाने बोला जाता है। रोते रोते वो बर्ड को कॉल करती है। उसे सब बताती है। उसका रोना बर्ड को बहुत हर्ट करता है। वो अपना सब ताकत लगाकर वीजा का इंतजाम कर देता है। वो अमेरिका आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। एशियन गर्ल को अमेरिकन फैमिली में एडजस्ट होने में बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से कम्युनिकेशन गैप भी था। बेचारी बोलना कुछ और चाहती थी बट बोल कुछ और देती थी। एंड इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से मॉम उसे रूड समझ लेती है। बट कहता है मॉम वो ट्राई तो कर रही है ना, उसके लिए ये सब कुछ नया है, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो मेरी वाइफ है, उसे मेड जैसा ट्रीट करना बंद करो। ग्लोरिया बर्ड की सब बातें तो समझ नहीं पाती बट इतना ज़रूर समझ जाती है कि वो उसके लिए स्टैंड ले रहा है। वो खुश होती है। धीरे धीरे वो भी एडजस्ट होने लगती है। सभी उसे अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं। टाइम बीतता जाता है। ग्लोरिया प्रेग्नेंट होती है बट हर पल उसका ख्याल रखता है। उन्हें एक बेबी गर्ल होती है। देन कुछ साल बाद एक बेबी बॉय होता है। रिटायरमेंट के बाद बर्ड ग्लोरिया के साथ फिलीपींस आ जाता है एंड यहीं पर हैप्पीली रहने लगता है। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये मूवी रियल लाइफ पर बेस्ड है, तो ये है मिस्टर बर्ड ब्राउन एंड मिस ग्लोरिया ब्राउन, जो कि आज भी साथ है और आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। अगर आपको इनकी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।